रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। साहब, बीवी और गुलाम, पति पत्नी और वो, घरवाली बाहर वाली, इस तरह की खबरें अक्सर सुनने को मिल जाया करती हैं। अगर मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़ा होता भी है तो मियाँ बहुत ही खामोशी से अपनी बीवी से मार भी खा लेते हैं, लेकिन बीवी से मार खाने की बात कोई जग जाहिर नहीं करता। बीवी से पिटाई की बात कोई बताए तो आखिर कैसे, क्योंकि बीवी के मियाँ पड़ोसी से मार खा सकते हैं, अपनी अम्मी से मार खा सकते हैं, गुंडों से मार खा सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस से मार खा सकते हैं, लेकिन अगर बीवी ने एक चप्पल भी खींच कर मार दिया तो मियाँ की इज्जत खाक में मिल जाती है। मतलब बीच चौराहे पर पिटने के बाद जिस इज्जत पर कोई आंच नहीं आती है, वही इज्जत बीवी से 4 झापड़ खाने के बाद लुट जाती है। जबकि कोई भी बीवी कभी भी अपने मियाँ को सबके सामने नहीं पीटती। एक समझदार बीवी हमेशा अपने मियाँ को बंद दरवाजे के पीछे कुंडी लगाने के बाद ही पीटती है। फिर भी अगर बीवी ने बंद कमरे में अपने मियाँ को एक बेलन भी मार दिया तो मियाँ को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। अक्सर नैनाचार करने के बाद शादी करने वाले मियाँ बीवी में बहुत इश्क पाया जाता है। ऐसी बीवियाँ कभी कभार ही अपने मियाँ पर हल्का फुल्का गुस्सा उतार दिया करती हैं, लेकिन वो अपने मियाँ को कभी भी बेलन या फिर चप्पल के अलावा डंडे से नहीं पीटती। जरूरी नहीं कि आपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जिस हसीना को दिल लुटा बैठे थे वो शादी के बाद गाय की तरह बनकर रहे। यह भी जरूरी नहीं है कि एक गाय सिर्फ गोबर, पेशाब और दूध ही देती है, बल्कि एक सीधी साधी नजर आने वाली गाय जिस्म पर जख्म भी दे सकती है, चाहे गाय कितनी ही सीधी क्यों ना हो। लेकिन अल्लाह ने उस 2 सींग दिए हुए हैं और यही सींग उसकी अपनी ताकत है। जो लोग औरतों को गुलाम समझते हैं, जो लोग औरतों को देसी गाय समझते हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए बीवी जब सींग वाली गाय बनने पर तुल जाए तो उसे रोकना कितना मुश्किल है। चाहे मियाँ ने लव मैरिज की हो या फिर अरेंज्ड मैरिज, हर बीवी अपने मियाँ की पिटाई का हक रखती है। आपकी बीवी कैसी भी हो, लेकिन बिना मार खाए आप एक अच्छे और वफादार मियाँ नहीं बन सकते। कुछ लोग अपनी बीवी से पिटने के बाद सारे जख्म हजम कर जाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग बीवी से मार खाने के बाद अकेले में फूट फूट कर रोते हैं। कई बार कायदे से कुट जाने के बाद बहुत से शौहर अपनी बीवी से थर थर कांपने लगते हैं। और एक मियाँ अपनी पत्नी की मार इसलिए भी सहने को मजबूर हो जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि बीवी रूठ कर मायके न चली जाए। ऐसे में बहुत शौहर लंबे समय तक बंद कमरे में अपनी ठुकाई करवाते रहते हैं, लेकिन बीवी का ये फर्ज है कि वो अपने मियाँ को खुश करने की कोशिश करे। एक बीवी को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर उसका शौहर नाराज हो गया तो फिर जन्नत भी हाथ से निकल जाएगा। अगर मियाँ पेशे से टीवी पत्रकार है तो कभी भी बीवी को अपने पति पर शक नहीं करना चाहिए। आखिर वो 8 से 9 घंटा अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ही तो काम कर रहा है। ऐसे में कभी भी बीवी को अपने मियाँ पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन राजस्थान के अलवर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखने के बाद अपनी पत्नी से मार खाने वाले हर पति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान की भिवाड़ी से एक ऐसी बेरहम पत्नी की पिटाई की तस्वीर सामने आई है जिसको देखने के बाद हर पति बस यही दुआ कर रहा है, ऐसी पत्नी केवल और केवल दुश्मन को मिलनी चाहिए। ऐसी बेरहम पिटाई की तस्वीरें देखकर फिलहाल हर शख्स बीवी का नाम सुनकर दहशत में है। दरअसल औरतों के खिलाफ अक्सर घरेलू हिंसा और दहेज के लिए परेशान करने की खबर आया करती है। कई मामले में पति अपनी पत्नी पर हिंसा भी करते हैं, लेकिन अलवर में मामला इसके ठीक उल्टा है। यहाँ पत्नी के द्वारा पति को पीटने का मामला सामने आया। पत्नी अपने पति की इतनी बेरहमी से पिटाई करती है कि वो बचने के लिए घर में इधर उधर भागता फिरता था। कभी तवे से तो कभी क्रिकेट के बल्ले से पति की रोज पिटाई होती थी। यानी जिस तरह से एक मरीज को सुबह शाम दवाई खानी होती है, ठीक उसी तरह भिवाड़ी में एक पत्नी रोजाना अपने पति को बैट, बल्ले और बेलन से इलाज कर रही हैं। अपनी पिटाई से तंग आकर अब शौहर का सोया हुआ जमीर जाग चुका है। लंबे समय से लात जूते खाने के बाद मियाँ ने अपनी बीवी को बेनकाब करने का फैसला किया, जिसके बाद बेरहम बीवी के जुल्म की दास्तां बताने के लिए मियाँ ने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। अब बीवी की सारी हरकतें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। वीडियो में बीवी अपने मियाँ को बल्ले से ऐसे धो रही हैं मानो किसी दुश्मन पर हमला कर रही हों। घरेलू हिंसा का शिकार हो चुका पति फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस को अपनी रोजाना पिटाई की खबर देता है। अब बीवी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद अदालत ने मियाँ को उसकी बीवी से ही बचाने के लिए सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि बीवी ने अपने मियाँ को बेटे के सामने पीटा है। मामला भिवाड़ी का है, जहाँ पति अजीत एक स्कूल में प्रिंसिपल है। उसकी पत्नी आए दिन अपने पति के शरीर पर
पर बेलन और बल्ले से लाल पीला करती रहती है। पति की पिटाई का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें पत्नी सुमन अपने प्रिंसिपल पति की जमकर पिटाई कर रही है। खास बात यह है कि जालिम बीवी अपने मियां को बेटे के सामने ही पिटा करती है। कई फुटेज में पति पत्नी के अलावा उनका बेटा भी दिख रहा है। पिता की पिटाई के दौरान वो बेहद डरा सहमा नजर आ रहा है। पीड़ित प्रिंसिपल ने घरेलू हिंसा की शिकायत भिवाड़ी पुलिस को दी हुई है। पुलिस का कहना है कि प्रिंसिपल ने घरेलू हिंसा की शिकायत दी थी। इस मामले की जांच हो रही है। पत्नी को बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन अभी तक नहीं आई है। बयान के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। इस केस में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पति को पीटने वाली पत्नी और पत्नी से मार खाने वाले पति यानी सुमन और अजीत की शादी कोई अरेंज्ड मैरिज नहीं थी, बल्कि इन दोनों की 9 साल पहले लव मैरिज हुई थी। मियां बीवी के दरमियान पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। भिवाड़ी के आशियाना सोसाइटी में रहने वाले पति पत्नी का झगड़ा काफी समय से चल रहा था। इसकी शिकायत पहले भी पति भिवाड़ी पुलिस को दी हुई थी, लेकिन पति की पिटाई बदस्तूर जारी रही। सीसीटीवी में पत्नी सुमन कभी बेल्ट से कभी बेलन से पति की पिटाई करती दिखाई दे रही है। पति ने पहले ही पुलिस को शिकायत दी थी कि पत्नी आए दिन झगड़ा करती है। प्रिंसिपल ने खुद की पिटाई के कई फुटेज भी पुलिस को दिखाए हैं। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। हालांकि पत्नी मारपीट क्यों करती है, इसकी कोई वजह अभी तक सामने नहीं आई है, जबकि शादी को तकरीबन 1 दशक हो रहा है। लगातार मारपीट की शिकायत पुलिस को देता रहा, लेकिन बाद में अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस मामले में हाईकोर्ट में पीड़ित पति को सुरक्षा देने का आदेश भी दिया हुआ है। दरअसल ऐसे मामलों के पीछे अक्सर बाहर वाली का चक्कर सामने आता है, लेकिन जब तक पति को पीटने की असल वजह सामने नहीं आ जाती, पति को पतिदेव कहा जा सकता है। हो सकता है कि बीवी किसी खास वजह से ही पति पर हाथ उठा रही है। इस पिटाई के पीछे कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है पति रोजाना टल्ली होकर घर आता हो। अब बिना किसी वजह के पत्नी क्यों बेलन उठाने लग गई? पिटाई तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अभी छुपा हुआ है, वरना इतनी बेरहमी से कोई पत्नी अपने पति की क्यों पिटाई करेगी, वो भी बेटे के सामने। अब पुलिस पत्नी के बयान का इंतजार कर रही है। जब तक पत्नी बयान नहीं दे देती, तब तक सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। मियाँ घर के बाहर चाहे कितने ही बड़े शेर क्यों ना बनते हो, लेकिन बीवी के सामने तो उनको मिमियाना ही पड़ेगा, वरना पति अगर बाहर का शेर है तो बीवी घर की शेरनी। बीवियों को कमतर समझने वालों को अपने दिमाग को होश में रखना चाहिए। हो सकता है कि पति शादी के 9 साल बाद भी दहेज का शौक रखता हो सकता है कि पति को किसी खास किस्म के नशे का सेवन हो सकता है कि पति अपनी पूरी तनख्वाह बीवी के हाथ में ना रखता हो सकता है घर चलाने के पैसे बीवी को ना देता हो। लेकिन इतना तो तय है कि कोई भी बीवी बिना किसी वजह इतने बेरहम तरीके से अपने पति को नहीं पीट सकती। मियाँ बीवी के बीच झगड़ा होना कोई खास बात नहीं। हर पति पत्नी में नोकझोंक होती रहती है। अगर पति को तकलीफ होती है तो पत्नी को भी उसके दर्द का एहसास होता है। सच पूछिए तो बीवी के बगैर मियाँ की जिंदगी अधूरी है, और हर बीवी की जिंदगी मियाँ के बगैर कुछ भी नहीं। दोनों ही एक दूसरे के हमराह हैं और ताउम्र एक दूसरे का साथ भी देते हैं। बेटा हो या बेटी, हर औलाद कभी ना कभी अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन बीवी जब तक जिंदा रहती है तब तक अपने शौहर की खिदमत करती रहती है। भले ही मियाँ के मुंह में एक भी दांत ना हो, लेकिन बीवी के लिए उसका शौहर ही सुपर हीरो होता है। उसी तरह से तमाम झापड़, लाद, घूसे, तमाचे, चप्पल और झाड़ू खाने के बाद भी मियाँ अपनी बीवी से दूर नहीं रहना चाहता, चाहे भले ही उसकी कितनी ही बदसूरत शक्ल ही क्यों ना हो, चाहे भले ही उसकी बीवी डायन और चुड़ैल ही क्यों ना हो, लेकिन बीवी तो बीवी ही है, जो हर अच्छे बुरे वक्त की साथी होती है, जो हर गम में अपनी पति का साथ देती है। मियाँ बीवी का ये प्यार किसी जूते, चप्पल और झाड़ू की पिटाई का मोहताज नहीं है। पिटाई तो सबकी होती है, लेकिन जो मजा पत्नी के हाथ से पिटने में आता है वो मजा कहीं और कहाँ, क्योंकि असल सुकून तो बीवी के बाहों में है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अकबर इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बीवी की नौज से। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।